हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था एलआईसी स्कॉलरशिप के बारे में। अब उस स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग काफी बच्चों के यहाँ पर डाउट्स आ रहे हैं और वहाँ पर कुछ चीजें हैं जो शायद मैं उतनी अच्छी तरीके से क्लियर नहीं कर पाया हूँगा। तो अभी इस वीडियो में मैं जितने भी आप लोगों के डाउट बच रहे हैं उन सभी डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है काफी बच्चे ऐसे हों जिन्होंने हमारा प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा हो, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो वीडियो भी जाकर के जरूर से देख लेना, क्योंकि मैंने उसमें डिटेल में सारी चीजें बताई हुई है। यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट में सारी चीजों को क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों की तरफ से आ रहा था कि सर क्या हम इसके अलावा, मान के चलो हम लोगों ने किसी अनदर प्लेटफॉर्म पर भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है और हम एलआईसी पर भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हमें दोनों जगह से स्कॉलरशिप मिलेगा? उसी के साथ साथ बच्चों का एक क्वेश्चन और आ रहा है यहाँ पे कि सर हम लोग जो यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं और मान के चलो हमें यहाँ पर पैसा भी मिल जाता है, ठीक है, स्कॉलरशिप का अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है, क्या हमें वो कोर्स करने के बाद, यानी कि अपने स्टडी कंप्लीट करने के बाद, प्लेसमेंट वगैरह होने के बाद, क्या हमें वो रीपे करना होगा, मतलब वो वापस देना होगा जिस भी कंपनी की तरफ से हमें स्कॉलरशिप मिल रहा है? ठीक है, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के आने वाले हैं उन सभी को मैं क्लियर करने वाला हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रख के आप लोग इस सेशन को देखना, सारी चीजें स्मूथली यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट आप लोग स्क्रीन पर आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर मैं चीजों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। देखो, सबसे पहले आपको अप्लाई कैसे करना है, वेबसाइट कहाँ आपको मिलेगा, उसका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा। और जैसे ही आप लोग वेबसाइट पर आओगे, लिंक पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने एलआईसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, हाँ, देन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे एक पॉपअप चल रहा है इधर, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर, ठीक है, एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2025, ये स्कॉलरशिप का नेम है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा स्कॉलरशिप वाला। ठीक है, हाँ, अभी आपको आई थिंक विजिबल होगा। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने ये पेज ओपन होगा और यहाँ पर अब आप देखोगे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप स्कीम 2025। यहाँ से आपको अप्लाई करना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह फिल करना है। देन हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2025, ठीक है, यहाँ पर जो भी कंटेंट है, जो भी दे रखा है, लाइक सारा कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये सारा डेटा आपके सामने दिया हुआ है। अब इसमें बेसिक चीजों के लिए हम बात कर लेते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट, इस स्कॉलरशिप के लिए लास्ट डेट क्या होने वाला है, वो है 22 सितंबर 2025। ठीक है, तो इस डेट तक आपको हर हाल में ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होगा। अब देखो, मजे की बात यह है, मैं इस स्कॉलरशिप के लिए इतना ज्यादा फोर्स क्यों कर रहा हूँ आप लोगों को कि इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करिए करिए। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन एकदम से सिंपल है कि यहाँ पर आप लोगों को, यानी कि आप अगर स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हुए हो तब भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। इसका मतलब आप मल्टीपल टाइम स्कॉलरशिप ले सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 में देख सकते हो, कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी रिसीव्ड, ठीक है, ऑलरेडी रिसीव्ड फ्रॉम अदर ट्रस्ट या इंस्टीट्यूट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एलआईसी, ठीक है, जुबली गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप। अब ये किन बच्चों के लिए बोला गया है? बेसिकली देखो, जो बच्चे ऑलरेडी किसी ना किसी इंस्टीट्यूट या ट्रस्ट, जैसे कि अब ये भी एक ट्रस्ट ही है, यानी कि एक कंपनी है, इसकी तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है एलआईसी की तरफ से। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनियां, जैसे कि आपका एचडीएफसी हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, टीसीएस, कॉग्निजेंट, ये सभी क्या अपनी अपनी स्कॉलरशिप्स निकालती है। तो अगर आप उनमें से किसी का भी बेनिफिट ले रहे हो तब तो आप यहाँ पर लाइक अप्लाई नहीं कर सकते। अगर अप्लाई कर भी लेते हो, स्कॉलरशिप मिल भी जाता है, तो बोलते हैं कि वो आपको रिकवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्लियरली इन्होंने बोला हुआ है, दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू कैंडिडेट हु आर रिसीविंग स्कॉलरशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, जिन बच्चों को गवर्नमेंट बोले तो स्टेट और सेंट्रल, यानी कि यहां से अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है आपके माइंड में, आई थिंक वो अब एकदम से क्लियर हो गया होगा कि अगर आप लोगों ने स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये काफी मजेदार चीज है। ठीक है, आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने सेंट्रल लेवल के लिए अप्लाई किया है तो आप स्टेट लेवल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने स्टेट लेवल के लिए अप्लाई कर रखा है तो सेंट्रल लेवल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक जगह से ही आपको गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट लेना होता है। अब वो अलग बात है, कुछ बच्चे दोनों जगह से अप्लाई कर देते हैं तो उनको दोनों जगह से कहीं से भी नहीं मिल पाता है, या फिर कुछ रेयर केस में ऐसे होते हैं जहां उनको दोनों जगह से स्कॉलरशिप आ जाता है। लेकिन आप कोशिश करना कि एक जगह से ही अप्लाई करो। लेकिन स्टेट, और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्टेट और सेंट्रल में से किसी एक में अप्लाई करना है, उसी के साथ साथ पैरेलली आपको एलआईसी स्कॉलरशिप को भी अप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से जो आपको अमाउंट मिलने वाला है
उस स्कॉलरशिप अमाउंट का बाकी आपका स्टेट और सेंट्रल लेवल पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अगेन एक क्वेश्चन जो बच्चों के मन में आ रहा था, काफी कमेंट्स में देख रहा था कि सर क्या ये पैसा हमें वापस लौटाना होगा, यानी कि जब हमारा कोर्स वगैरह कंप्लीट हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो भी पैसा आपको दिया जाता है, जो भी स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति आपको यहाँ पर पे किया जाता है, तो ये टोटली आपके लिए होता है। आप इसमें चाहे अपना फी पे करिए, चाहे अपना हॉस्टल फी पे करिए, चाहे आप अपना ट्रांसपोर्टेशन देखिए, ठीक है, जो भी चीजें आपको करना है सारा एक्सपेंसेस आपका यहाँ से आप पे कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि ये आपसे रिकवर कर लेंगे, ऐसा कुछ है। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, आप कोशिश करना, देखो स्टेट और सेंट्रल में से मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि एक ही अप्लाई करना। जो बच्चा ये गलती कर रहा है कि वो दो दो जगह से अप्लाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जाकर के फंसेगा और हो सकता है कि दोनों जगह से रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि अच्छा खासा अमाउंट मिलता है स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दोनों से ही। लगभग अगर आप बीटेक कर रहे हो और आपका फीस 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपको 50 से 60, इवन 64 या 68-67 हजार तक आप लोगों को यहाँ पर स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग वहां से एक जगह से अप्लाई करना, और बाकी जितने भी स्कॉलरशिप मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी कंपनियों से रिलेटेड है या ट्रस्ट से रिलेटेड है या किसी भी संस्था से रिलेटेड है, तो उनमें जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करिए। क्योंकि अब मान के चलो उनमें से किसी एक में भी आपको मिलता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो स्कॉलरशिप मिलती है ना, पहली बात तो जितने भी स्टूडेंट है वो लिमिटेड होते हैं। जैसे कि मैं अगर इसी की बात करूं एलआईसी की, तो एलआईसी में लगभग 112 डिवीजन होते हैं। ठीक है, ये बात समझना, आप 112 डिवीजन होते हैं और हर डिवीजन में 100 स्टूडेंट होते हैं। तो टोटल कितने बच्चे हो गए, आप खुद कैलकुलेशन करिए। 112 है तो 11,200 टोटल बच्चे हुए जिनको स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। अब हर डिवीजन में जो 100 स्टूडेंट है ना, उनको भी डिवाइड किया गया है। उसमें से लाइक 40 स्टूडेंट रहेंगे बॉयज स्टूडेंट, जो कि लाइक जो भी यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, ठीक है, और 40 गर्ल्स स्टूडेंट रहेंगे जो भी अंडर ग्रेजुएशन में है। बाकी 20 स्टूडेंट वो है जो स्पेशल गर्ल्स है, लाइक अगर उन्होंने 10th क्लास किया है और वो 11th-12th में है, तो वो गर्ल्स भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकती है। उनके लिए अमाउंट कितना मिलेगा उसके लिए मैं अभी बात कर लूंगा, डोंट वरी। किस कोर्स के लिए कितना स्कॉलरशिप मिलेगा मैंने अपने लॉन्ग वीडियो में भी बता रखा, और इस वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जितनी भी इस टाइप की स्कॉलरशिप है ना, उनमें ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट काफी कम होते हैं, तो किसी ना किसी में आपको स्कॉलरशिप मिलने का चांस यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग अप्लाई करिए। ठीक है, अब ये लोग बोल रहे हैं कि आपको एक जगह से अप्लाई करना है, ज्यादा जगह से अप्लाई नहीं करना, आप इनको सुनिए, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करिए। जहां से भी मान के चलो एक जगह से आपको मिल गया, बाकी लोग नहीं देंगे, क्या दिक्कत है? स्टेट और सेंट्रल से तो मिलना ही है, उसके अलावा एक आपको अनदर स्कॉलरशिप का मिल जाए, तो एटलीस्ट 2 स्कॉलरशिप तो हर बच्चे को लेना ही है। उससे ज्यादा मिलेगा वो अलग बात है, ठीक है। बाकी प्रोसेस एकदम सिंपल रहेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करना रहेगा। उसके बाद लाइक आपको मैंने जैसा कि बताया था, यहाँ पर टोटल कितने डिवीजन होने वाले हैं, 112 यहाँ पर डिवीजन आपको मिलेंगे, और हर डिवीजन में यहाँ पर कितना बच्चा रहेगा, 100 स्टूडेंट रहेगा। ठीक है, फैमिली इनकम आपका होना चाहिए, अगर देखो 2.5 लाख रुपए तक फैमिली इनकम है तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो प्रायोरिटी है, जो प्रेफरेंस दिया जाएगा, वो दिया जाएगा 0 से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक जिनका भी इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है। ठीक है, अब अगर आप लोगों का मतलब मान के चलो इतने बच्चे हैं कि अभी 2.5 लाख जिनका फैमिली इनकम है, वो उतने बच्चे है ही नहीं जितना लाइक इन्होंने यहाँ पर सीट वैकेंट किया हुआ है। मतलब जैसे कि मान के चलो 11,200 टोटल ये बच्चों को स्कॉलरशिप देने वाले हैं, लेकिन 2.5 लाख से कम या 2.5 लाख रुपए फैमिली इनकम मान के चलो टोटल 5,000 बच्चों का ही है जो जिन्होंने भी अप्लाई किया है। तो फिर बाद में ये लोग क्या करेंगे, 2.5 लाख से 4.5 लाख जिनका भी फैमिली इनकम है, वहां तक ये बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। तो ओवरऑल अप्लाई करने के लिए 4.5 लाख है, और आपको अगर प्रायोरिटी में आना है, प्रेफरेंस में आना है, तो 2.5 लाख अगर आपका फैमिली इनकम है तो ही आपके चांसेस यहाँ पर ज्यादा बनेंगे। उसके बाद कुछ नहीं, आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ईमेल के थ्रू आपको पता चल जाएगा। उसके बाद स्कॉलरशिप का जो भी अवार्ड है आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कितना अमाउंट आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। बाकी एलिजिबिलिटी एकदम से सिंपल है, क्लास 12th में आपका 60% होना मैंडेटरी है। ठीक है, 60% आपका क्लास 12th में होना चाहिए। उसके अलावा लाइक आपको फर्स्ट ईयर में होना होगा। ठीक है, ये चीज समझना, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आप होने चाहिए। अगर मान लो आपने 12th क्लास किया है और किसी भी कोर्स में आ रहे हो, ठीक है, आप किसी भी कोर्स में आ रहे हो, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर में होना पड़ेगा, तभी आप इसका बेनिफिट ले पाओगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लाइक आपको बता देता हूँ, देखो पहली बात फर्स्ट ईयर में होना पड़ेगा। उसके अलावा एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया, क्लास 12th आपका पास आउट होने चाहिए। ठीक है, 10th और 12th क्लास एग्जामिनेशन जो भी है 60% आपको स्कोर करना होगा 10th और 12th दोनों में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर लाइक आपको कुछ ज्यादा इतना हार्ड नहीं है। अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्स हो सकते हैं, फैमिली इनकम 4.5 लाख होना चाहिए। और हालांकि अगर
मैंने बता दिया आपको कि ज़्यादा चांस उन बच्चों के होंगे जिनका फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए होगा या उससे कम होगा। ठीक है? स्पेशल गर्ल्स के लिए भी है, अगर बच्चे यहाँ पर लाइक क्लास 10th का एग्ज़ामिनेशन दिया है, उसके बाद वो किसी भी कोर्स में या हो सकता है डिप्लोमा वगैरह या क्लास 10+2 यानी कि 12th में एनरोल किया है, 11th में किया है, तो उनको वहाँ पर भी स्कॉलरशिप मिलेगा। अमाउंट कितना मिलेगा उसको उन्होंने थोड़ा-सा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इस तरीके से। एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस इस टाइप के जितने भी कोर्स हैं उनको मिलेगा 40,000 रुपीज़, ठीक है? बाकी जितने भी बीई, बीटेक, बीआर्क इस टाइप के जितने भी बच्चे हैं उनको अमाउंट मिलेगा 30,000 रुपीज, और जितने भी ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड, ठीक है, जो लाइक वोकेशनल एंड डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनको मिलेगा 20,000 रुपीज। अब ये जो अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है ये 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। ठीक है, अभी मान लो आपको लेकिन पर ईयर मिलेगा। मान लो अभी आप एमबीबीएस कर रहे हो, बीएएमएस कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, आप बीटेक कर रहे हो सपोज करो, तो 30,000 आपको 15,000 प्लस 15,000 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। ये आपको रेगुलर 4 ईयर तक मिलता रहेगा। ठीक है, हर साल 30,000 रुपए। और इसी तरीके जो स्पेशल गर्ल्स हैं लाइक क्लास 10th के बाद जो बच्ची क्लास 12th या किसी भी डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह में जो एडिशनल 20 स्टूडेंट है हर एक डिवीजन में, मैंने क्या बोला, 40 बॉयज 40 गर्ल्स, ये तो हो गए जनरल। ठीक है, जनरल में आ गए सभी बच्चे। उसके बाद जो स्पेशल गर्ल्स के लिए है वो 20 स्टूडेंट और है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। स्पेशल में जो आ रहे होंगे उनको मिलेगा यहाँ पर 15,000 रुपीज, ये भी 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। 7,500 प्लस 7,500। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल बेसिक, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर हो तो, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक अकाउंट डिटेल देना है, मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन, ये बेसिक डॉक्यूमेंट है। अप्लाई कैसे करना है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लास्ट डेट क्या होने वाला है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। टाइम अभी ज्यादा नहीं है, 22 सितंबर आपको यहाँ पर टाइम मिलने वाला है, जो भी डेडलाइन है। ठीक है, तो जितना जल्द हो सके आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना ताकि आपको इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, मैंने आपको लाइक यहाँ पर मल्टीपल टाइम इस स्कॉलरशिप के बारे में आकर के बताया, क्योंकि ये स्कॉलरशिप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके पीछे रीजन सिंपल है, क्योंकि आपको मल्टीपल टाइम स्कॉलरशिप मिल रहा है, यानी कि आप स्टेट और सेंट्रल लेवल से ले रहे हो, उसके बावजूद यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, कोई भी आपको यहाँ पर एप्टीट्यूड वगैरह नहीं देना है, नॉर्मली आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। रजिस्ट्रेशन करिए, उसके बाद आपको चिल मारना है, जैसे ही आपको मेल आता है मान लो कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जिनका फैमिली इनकम 1 लाख रुपए भी नहीं है, उससे भी कम है, तो उन बच्चों को इजीली सेलेक्ट कर लिया जाएगा। प्रायोरिटी दिया जाएगा फैमिली इनकम को, क्लास 12th की मार्क्स को, इनको प्रायोरिटी रहेगा। जिन बच्चों का भी इस तरीके से अच्छा स्कोर रहेगा और फैमिली इनकम कम रहेगा वो उनको हाई प्रायोरिटी रहेगा। ठीक है, बाकी आपको अप्लाई जरूर से करना चाहिए अगर आप एलिजिबिलिटी कंडीशन में आ रहे हो तो। बाकी इसके अलावा आपको अनदर किसी भी स्कॉलरशिप के बारे में जानना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस जरूर से कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम पर आपको इसी तरीके का कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, बाकी आपके माइंड में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा की तरह ओपन है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।